हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म सेकेंड ईयर के जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें सेकेंड ईयर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिफाइन होलसेल एंड रिटेल सेल, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसेंस इशूड फॉर द सेल्स ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको होलसेल एंड रिटेल सेल क्या होता है इसके डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। टाइप्स ऑफ लाइसेंस के बारे में बताना है जो सेल्स ऑफ ड्रग्स के लिए हमारे यूजफुल होते हैं, उनके क्या क्या लिस्ट होते हैं, वो सारे लाइसेंस के बारे में हमें डिटेल में बताना होता है। तो इससे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देन हमारा जो सेकेंड वन है दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी। इसमें आप लोग को ये बताना होगा कि बॉन्डेड लैबोरेटरी क्या होता है और नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी क्या होता है। नॉन बॉन्डेड इज नथिंग बट इन बॉन्डेड भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको डेफिनेशन बताना होगा, इनके कुछ डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करने होंगे। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। इसमें आपको सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी होता क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। पूरे डिटेल में आपको सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के बारे में बताना होगा कि इसके क्या क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन ये होता क्या है। ऐसे आपको ये वाले आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। देन नेक्स्ट वन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे डिटेल में क्वालिफिकेशन बतानी होगी ड्रग इंस्पेक्टर की, कि अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। देन अगर आप बन गए तो उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या होगा, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देन उसकी ड्यूटीज़ के बारे में हर एक जगह पे जहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए जाएगा वहाँ पे उनका प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब के बारे में एक ब्रीफ आंसर है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ये मोस्टली ब्रीफ आंसर्स में हमें पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ PCI एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसमें आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है पूरा पार्ट, और फंक्शन के बारे में बताना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज नथिंग बट PCI, एंड देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आप बता सकते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट है, देन इसके फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप बता सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि हर एक स्टेट जिसके अंडर में आए, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल यानी कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट का जो फार्मेसी काउंसिल होता है उसके क्या कॉम्पोजिशन और फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल में आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ DTAB। DTAB क्या है, इसका फुल फॉर्म है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसके बारे में, इसके पूरे कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बताना है। देन उसका फंक्शन क्या होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एडवर्टाइजमेंट एंड मैजिक रेमेडीज एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन बताना होगा। देन मैजिक रेमेडी क्या होता है, उसके क्या। नेक्स्ट आपको राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों के बीच का क्या क्या डिफरेंस है ये आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना होगा इस आंसर में। देन हमारा नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एंड जॉब। इसमें आपको फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है ट्रेड के इसमें और उसके पर्टिकुलर जॉब में, इसके बारे में आपको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। हर एक पॉइंट को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा कि इन केस ऑफ ट्रेड, इन रिलेशन टू ट्रेड उसका क्या क्या रोल है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स आप उसके रोल के बारे में ट्रेड के रिलेटेड और जॉब के रिलेटेड आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट, स्टेट फार्मासिस्ट ओथ। जो आंसर है ये एज अ फार्मासिस्ट आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो ये आपको मस्ट कंपल्सरीली लर्न करना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर आप फार्मासिस्ट ही बनने वाले हो। तो इसका जो फार्मासिस्ट का एक ओथ होता है ये एक आंसर है जो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर एक एग्जाम में मिलेगा। ये आपको लर्न करना होगा।
एक्सप्लेन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको टर्मिनेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कहाँ तक के इसके लिमिटेशंस है, लाइक कितने वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, और उस वीक के बाद में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इंडियन रूल के अकॉर्डिंग टर्मिनेशन करने के लिए, इन सब के बारे में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसके एज के बारे में कि जो फीमेल है या जो वुमेन है उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा होना चाहिए, फिजिकल स्टेबिलिटी कैसा होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए। तो ये पूरा इस एक्ट में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। So next question, what are the conditions for possession and sale of poison under the Poison Act? So Poison Act के अकॉर्डिंग कंडीशंस है पोजीशंस के और उसके सेल के, इसके बारे में आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना होता है। सो एड अ नोट ऑन लोन लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। सो लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है। देन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ लोगे तो ये आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है जब भी क्वेश्चन आए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच फार्मासिस्ट नेम कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। सो जो हमारा रजिस्टर होता है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं आफ्टर द कोर्स, उसमें हमारा जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें नेम्स प्रेजेंट होते हैं। और इस आंसर में, इस क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन से कंडीशन है या सर्कमस्टेंसेस है जिनके बेसिस पे अगर हमारा जो नाम है वो रजिस्टर हुआ है तो ऐसे कौन से केसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो नाम है वो रिमूव हो सकता है एज अ फार्मासिस्ट, यानी कि हमारे ऊपर कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर हम लोग ने कुछ रूल्स को तोड़ा है एज अ फार्मासिस्ट। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस के बारे में आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना होगा। देन नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओपियम प्रोडक्शन। सो ओपियम का क्या प्रोडक्शन है, यह कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसके फैमिली वगैरह के नाम के बारे में आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। देन ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसके एरियाज़ के नाम आप मेंशन कर सकते हैं। देन इसके प्रोडक्शन में क्या क्या रूल्स है, कौन से एरियाज़ में ये प्रोड्यूस, ये सब के बारे में आपको ब्रीफ में ओपियम प्रोडक्शन के बारे में इस क्वेश्चन में लिखना होता है। ये मोस्टली बहुत बार पूछे जाते हैं। देन राइट अ नोट ऑन वेयर हाउसिंग ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन। सो जो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसके क्या क्या वेयर हाउसिंग है, ये सब के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट में आंसर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और अगर आप जूरिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो विदाउट मिसिंग ये 15 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें, तो इससे आप जूरिस्ट को ईजिली क्लियर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।